बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सुलेमान अली और आप देख रहे हैं ऐसे यूरो राज चैनल। आज की वीडियो में बात होगी कि जब कोई भी स्टूडेंट है, जब वो बैचलर या इंटर कर लेता है तो उसको स्टडी अब्राड किसी भी मुल्क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करके तो वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने चाहिए। नंबर 1 पे ये है कि जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं, सीवी चाहिए होती है, एसओपी चाहिए होते हैं, मोटिवेशन लेटर चाहिए होते हैं, और रेफरेंसेस लेटर जिस भी स्कूल से या यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आपने क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की हुई है तो उधर से आपने ना कोई 2 टीचर ढूंढने हैं तो उनसे ना रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं कि वो आपको रिकमेंड करें कि आप हायर स्टडी के लिए अब बरूने मुल्क चले जाएं। ये हो गया। इसके बाद ये है कि जब ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो फिर आ जाते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में। उनमें आपके आ जाएगी एफआरसी आ जाएगा, बेफाम आ जाएगा, डोमिसाइल आ जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा और पासपोर्ट आ जाएगा, 4 पिक्चर्स आ जाएंगी। उसके अलावा फिर आ जाता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में। फाइनेंशियल में आपका जो है ना सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अलावा ये है कि आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, मैं एक इंशाल्लाह अलहदा से भी वीडियो इस टॉपिक पे बना दूंगा कि आपको जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम किस तरह प्रिपेयर करने हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर कोई बंदा जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है और वो अब्राड में रह रहा है तो उसके लिए आपको रिक्वायर होगा कि उसका जो है वीज़ा होता है वो उसकी कापी हो, वो जो क्या जॉब कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो पास होने चाहिए। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी जितनी सैलरी स्लिप्स हैं वो होनी चाहिए, सर्विस बुक होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएंगे। उसके अलावा एफिडेविट चाहिए होते हैं जिस पे आपने मेंशन करना होता है कि नीचे उस बंदे के भी साइन होने चाहिए कि जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है कि ये मेरा बेटा है या जो भी हुनी रिश्ता आपका उसके साथ है, वो उधर मेंशन करें कि ये अगर अब्राड में जाते हैं स्टडी करने के लिए तो मैं इनको फुल जो है ना वो स्पॉन्सर करूँगा, पैसे भेजूँगा। बेसिकली इसका मकसद यही होता है। तो उसके अलावा ये है कि जब आपने फिर एम्बेसी जाना होता है तो एम्बेसी जाने से पहले आपको एडमिशन लेटर, जितने भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने ना एडमिशन अप्लाई किया होता है तो उधर के भी ना डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं कि जब एडमिशन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ना एक पासपोर्ट की कापी और प्रीवियस जो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किए ये कापी और उनके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस है और सीवी, ये चीज़ें देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। फिर वो आपसे मांगते हैं कि आप हमें ना फ़ीस पे कर दें, जितनी भी अगर उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है 100 यूरो है, 50 यूरो है, आप वो पे कर देते हैं। उसके बाद तकरीबन 15-20 दिन बाद वो ऑफ़र लेटर भेज देते हैं। ऑफ़र लेटर पे मेंशन होता है कि हमारी जो है 6 माह की फ़ीस इतनी है, या फिर वो अगर साल की ले रहे हैं तो वो बता देते कि इतनी फ़ीस है हमारी। फिर जब बंदा वो फ़ीस पे कर देता है, वो फ़ीस पे करने के बाद फिर भेज देते हैं प्रूफ ऑफ पेमेंट। तो इसमें भी तकरीबन 2 से 3 वीक लग जाते हैं। जब प्रूफ ऑफ पेमेंट आ जाते हैं फिर उसके बाद वो फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर वो दे देते हैं। फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर में यही मेंशन होता है कि ये जो बच्चा है या ये बच्ची है तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गया, इसने फ़ीस पे कर दी है, अब ये एलिजिबल है एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके तो ये वीज़े के लिए जा सकते हैं। तो जो वीज़ा आपने उधर जाना है ना एम्बेसी में, उस वक्त आपको चाहिए होगा कि फील्ड जो है ना फॉर्म होता है वीज़ा का, वो आपने उसको अच्छे से फिल करना है। उसके अलावा एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ना, उधर आपको जो है ना जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं अगर तो उधर का हॉस्टल है तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर हॉस्टल नहीं है तो आपको जो है अकोमोडेशन का प्रूफ भी देना पड़ेगा कि मैं फ़लाँ जगह पर जाकर स्टे करूँगा। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपकी टिकट, डमी टिकट उसको बोलते हैं, वो पहले से आप बुक करवा सकते हैं, वो भी होनी चाहिए। और उसके अलावा जिस तरह आजकल कोविड चल रहा है तो इसके लिए जितनी एहतियाती तदबीर हों वो भी आपने फुल उनको मेंशन करने। तो ये जो है ना ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें खुद से प्रिपेयर करते हैं तो आप फिर खुद जो है ना वो अप्लाई कर लें। अगर इसके लिए आपको कंसल्टेंट चाहिए, कोई कंसल्टेंट आप हायर करते हैं तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा कि उनसे क्या क्या ज़रूरी बातें। ज़ाहिर है जो एक इंटर का स्टूडेंट है, नॉर्मल है मेरी तरह का, उसको तो नहीं पता है जाके तो किधर से बात शुरू करनी है। जो कंसल्टेंट है उनसे किस तरह डीलिंग करनी है, उनसे क्या क्या बातें हैं जो पूछने वाली हैं।
तो यह मेरी एक वीडियो आएगी कि कंसल्टेंट होते हैं जो उनसे किधर से बात शुरू करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो उनसे डिस्कस करने वाली हैं, ये हो जाएगा। और उसके अलावा एक मेरी वीडियो ये होगी कि जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट किस तरह करवाना है। पहले बोर्ड से वेरीफाई होते हैं, उसके अलावा फिर बाद में IBCC ऑफिस से वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद फॉरेन अफेयर ऑफिस है वो 2 जगह पे लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, तो उसका भी मैं कंप्लीट इंशाल्लाह प्रोसेस है जो आपको बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसका लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, जज़ाक।